सड़क सुरक्षा के लिए छात्र छात्राओं ने बनाई मानव श्रृंखला, यातायात नियमों का पालन करने के लिए दिलाई गई शपथ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी मोनिका रानी के कुशल मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में मानव श्रृंखला का आयोजन किया। श्रृंखला के दौरान मौजूद लोगों को जिलाधिकारी मोनिका रानी ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राजीव कुमार सिसोदिया, प्रशिक्षु पीसीएस ज्योति चौरसिया, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राजीव कुमार, प्रवर्तन ओपी सिंह सहित अन्य अधिकारी, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। डीएम मोनिका रानी ने सभी लोगों को सुभाष चंद्र जयंती की बधाई देते हुए कहा, यातायात नियमों का पालन कराए जाने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया। डीएम ने छात्र छात्राओं को आह्वान किया कि यातायात नियमों का पालन करने हेतु परिवार के सदस्यों को प्रेरित करें। परिवार के व्यक्ति सदस्य को बगैर हेलमेट के बाइकिंग करें तो उन्हें हेलमेट लगाने के लिए अवश्य प्रेरित करें। डीएम ने कहा, सड़क दुर्घटना का दर्द एक पीड़ित परिवार ही बयां कर सकता है। मानव श्रृंखला में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर युवा, महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति को लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करें। बेस्ट पोस्टर बनाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने कहा, यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है वह यातायात नियमों का पालन करते हुए स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। एसपी ने शिक्षण संस्थाओं का आह्वान किया कि मोटराइज्ड व्हीकल से स्कूल आने वाले बच्चों को रेडमली चेकिंग करें कि कहीं उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से वाहन नहीं चलाया जा रहा है। जानना है आपको? अच्छा, एक बार मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो एक जोर से बताइएगा क्या पूछ रही है मैम। बच्चे कैसे होते हैं? मन के कैसे होते हैं? नहीं आई आवाज। बच्चे मन के कैसे होते हैं? नहीं आई आवाज। बच्चे मन के कैसे होते हैं? सच्चे होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कितनों के में 2 व्हीलर है, बाइक है, स्कूटी है? हाथ खड़े करिए जरा, हाथ खड़े। सच में बच्चे मन के सच्चे होते हैं? सही बताइएगा। ये थोड़ा सा नीचे है तो समझ में नहीं आ रहा कैसा है। 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। अब आप सच्चे हो, आपने बोला बच्चे मन के सच्चे होते हैं। करते हैं तो कितने लोग हेलमेट लगाते हैं? कितने लोग लगाते हैं? हाथ खड़े करिए। चलिए 10%। लेकिन बच्चे वास्तव में मन के सच्चे होते हैं क्योंकि आपने सही जवाब दिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कथनी और करनी में अंतर होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि बाइक कितनी डेंजरस होती है, उसमें आप जाते हो, ओवर स्पीडिंग होती है और कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे भी कुछ हो जाता है तो बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसको खुद पे अप्लाई करना है। ये जो मानव श्रृंखला जो है तभी लाभदायक होगी जब आप कम से कम बाहर की बजाय अपने घर में इस नियम का पालन करें। जब मम्मी बाहर जाती हैं तो बोलिए कि हेलमेट लगा के जाइए, बाइक पे बैठ के जा रहे हैं तो सुनेगी आपकी। और पापा बाहर जा रहे हैं, भाई बाहर जा रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे लोग जो है 2 व्हीलर पे मोबाइल का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं? सीट बेल्ट कितने लोग लगाते हैं? बहुत कम लोग लगाते हैं। अपने घर से देखिएगा, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। और आप में से दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, कभी किसी ने ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, किसी के घर में ये कोई घटना घटी हो या पड़ोस में कोई सड़क दुर्घटना के कारण कोई घटना किसी ने देखी है आज तक? किसी ने सुना? हाथ खड़े करिए जरा। जिसने अपने घर के आसपास देखा है या अपने घर में किसी को किया, तो आप देखिए कितने लोग आपके बीच में मिल जा रहे हैं कि जो सड़क वजह से या तो किसी के जो है हैंडीकैप्ड हुए हैं या कोई इस तरह की स्थिति हुई है या जिनकी मृत्यु भी हो गई है। तो केवल उसी परिवार को दर्द समझ में आता है जिसके घर में कोई घटना होती है। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो
एक तो होता है अज्ञानता की पता ही ना हो, लेकिन उससे बड़ा भी अभिशाप होता है कि ज्ञान हमें पता है कि ये चीज ठीक है, लेकिन हम उसको उपयोग में नहीं लाते हैं, वो सबसे बड़ा है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपने सारी चीजें देखी, आपको पता भी है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको बस आप अपने जीवन में प्रयोग में लाइए। और जो है मानव श्रृंखला के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती थी, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 तारीख को कौन बच्चा बताएगा क्या है? 25 जनवरी को कोई भी बताए बच्चा क्या है? हाथ खड़ा करे जिसको पता है कि 25 तारीख को क्या है। 25 जनवरी को किसी बच्चे को पता है? आप बताओ। हाँ, और भी कुछ है जो आपने बताया, सही बताया, छुट्टी का है, और भी कुछ होता है 25 जनवरी को। मतदाता दिवस, यहाँ से कहीं आवाज आई है, अपने लिए जोर से तालियां बजाइए। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे होता है, ठीक है। और नेशनल वोटर डे में भी मुझे वो ही कहना है कि मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रही हूँ, आपके टीचर्स आपके साथ आए हुए हैं, कि जो यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे। हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना वैध लाइसेंस प्राप्त किए वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल, स्कूटर या 2 पहिया वाहन नहीं चलाएंगे। हम वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा अन्य को भी प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम खतरनाक ढंग से वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम व्यस्त होने के पश्चात वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों को सम्मान प्रदान करेंगे। हम कभी भी नशे की स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाहनों का स्टंट आदि के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। हम तेज गति से वाहन का संचालन नहीं करेंगे। ये फ्री कंपटीशन है, उसके टीचर्स जो हैं वो स्कूल से सभी बच्चों का इकट्ठा करके सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पे सबमिट करवा देंगे। तो हम इनको एक कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित करेंगे। जो एनवीडी की थीम होगी वो होगी कि हमारा युवा मतदाता किस प्रकार से ज्यादा वोट करे, ठीक है। क्योंकि एक युवा मतदाता कैसा है कि सोशल मीडिया पे रहता है और सब कमेंट करता रहता है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो घर से नहीं निकलता है, ठीक है। तो हमारा युवा मतदाता किस प्रकार से ज्यादा वोट करे और महिलाओं की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा कैसी हो, और दिव्यांग मतदाता या जो हमारे अनुसूचित जनजाति के मतदाता होते हैं वो किस प्रकार से ज्यादा वोट करें। तो ये 3-4 थीम है, इस पे आप स्लोगन और पोस्टर जो है वो बनाइएगा। अपने प्रिंसिपल्स के यहाँ पे नोडल अधिकारी वो नामित कर देंगे, आप उनको सबमिट कर दीजिएगा और जो बच्चों का अच्छा प्रदर्शन होगा उनको सम्मानित किया जाएगा। तो अभी याद रखना क्या है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और छुट्टी भी है आप लोगों की।
चलिए फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।